नमस्ते दोस्तों। आज हम आगे बढ़ते हैं महाभारत की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी घटनाओं में से एक की ओर, अध्याय 7, जहां पांडवों के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होती है, अज्ञातवास की कथा। 12 वर्षों के वनवास के बाद अब समय था उस अंतिम परीक्षा का, जिसमें पांडवों को 1 वर्ष तक बिना पहचाने जीवित रहना था। यदि कोई उन्हें पहचान लेता तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ता। ये केवल छिपने की नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और साहस की परीक्षा थी। विराट नगर की ओर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हमें ऐसा स्थान चुनना होगा जहां हम सुरक्षित भी रहें और अपनी पहचान भी छुपा सकें। तब उन्होंने मत्स्य देश के राजा विराट के राज्य विराट नगर को चुना। ये एक समृद्ध और सुरक्षित स्थान था। नई पहचान, नया जीवन। पांडवों ने अपनी पहचान बदल ली। युधिष्ठिर बने कंक, राजा के सलाहकार। भीम बने बलवंत या वल्लभ, रसोइया। अर्जुन बने बृहन्नला, नृत्य शिक्षक, स्त्री रूप में। नकुल बने घोड़े संभालने वाले। सहदेव बने गायों के रखवाले। और द्रौपदी बनी सैरंध्री, रानी की दासी। अब वे राजकुमार नहीं, साधारण सेवक बनकर जीवन जी रहे थे। कीचक का अत्याचार। विराट नगर में एक शक्तिशाली सेनापति था, कीचक। वो अत्यंत बलशाली था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत बुरा था। जब उसने द्रौपदी, सैरंध्री को देखा तो वो उस पर मोहित हो गया। उसने द्रौपदी को परेशान करना शुरू कर दिया। द्रौपदी की पीड़ा। द्रौपदी ने बहुत अपमान सहा। उन्होंने राजा विराट से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी कीचक के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। तब द्रौपदी ने भीम से सहायता मांगी। भीम का क्रोध। भीम ये सुनकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने कहा, अब ये अन्याय सहा नहीं जाएगा। उन्होंने योजना बनाई कि कीचक को सबक सिखाया जाएगा। कीचक का अंत। एक रात द्रौपदी ने कीचक को मिलने के लिए एक कक्ष में बुलाया, लेकिन वहां पहले से भीम छिपे हुए थे। जैसे ही कीचक वहां पहुंचा, भीम ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भीम ने कीचक का वध कर दिया। इस प्रकार द्रौपदी का अपमान करने वाले को दंड मिला। कौरवों को संदेह। उधर कौरवों को शक होने लगा कि पांडव कहीं विराट नगर में छिपे हो सकते हैं। दुर्योधन ने योजना बनाई कि वे विराट के राज्य पर आक्रमण करेंगे। गायों का हरण। कौरवों ने विराट की गायों को चुरा लिया। राजा विराट युद्ध के लिए निकल पड़े। उधर राजकुमार उत्तर भी युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन वे डर गए। अर्जुन का असली रूप। तब बृहन्नला अर्थात अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। वे दोनों युद्ध भूमि की ओर चले। रास्ते में अर्जुन ने अपने छिपाए हुए अस्त्र निकाले और अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने उत्तर से कहा, डरो मत, मैं अर्जुन हूं। महान युद्ध। अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की सेना का सामना किया। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर कौरव समझ गए कि पांडव जीवित हैं, लेकिन तब तक अज्ञातवास का समय पूरा हो चुका था। पांडव सफल हो गए थे। अब वे फिर से अपने असली रूप में आ गए। पांडवों की पहचान उजागर। विराट नगर में सभी को पता चला कि ये साधारण सेवक नहीं, बल्कि महान पांडव हैं। राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से करने का प्रस्ताव रखा। इस अध्याय का महत्व। यह अध्याय महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पांडवों की अंतिम परीक्षा पूरी होती है। उनका आत्मविश्वास वापस आता है। युद्ध की तैयारी शुरू होती है। दोस्तों, ये थी महाभारत के अध्याय 60 की रोमांचक कथा, अज्ञातवास की अद्भुत कहानी। अब आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे पांडव और कौरव आमने सामने आते हैं और कैसे शुरू होता है महाभारत का महान युद्ध।